बात यह है कि समाजवादी भगवान श्री राम को ये लोग बना रहे हैं। इसका मतलब ये राम जी को अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं। अब आप बताइए कि हमको राम का अनुयायी बनना चाहिए कि राम को अपना अनुयायी बनाना चाहिए। वीरेंद्र सिंह अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन्होंने जोड़ा हुआ है। जैसा कि पीडीए की व्याख्या सुनी वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने बताया हुआ है कि पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक, राम के समय में अल्पसंख्यक कहाँ थे? आप कहते हो कि पीडीए का उन्होंने साथ लिया था, अल्पसंख्यक कहाँ थे उस समय? जिन लोगों ने राम जी का मंदिर ध्वस्त कर दिया और वहाँ पे मस्जिद बनाने की कोशिश की अपने धर्म के भी विरुद्ध जा करके, आप कहते हैं कि उनका साथ लिया राम जी ने? उनका साथ लिया होता तो उनकी मस्जिद में क्यों नहीं रह सकते थे? तो ये सब बातें बहुत तुच्छ हैं और हम आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि देखिए, जब दवा की बात चले तो आप किसी डॉक्टर वैद्य की बाइट लीजिएगा, किसी नेता की मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि नेता उसके लिए अधिकारी नहीं है, उसके लिए डॉक्टर वैद्य अधिकारी है। जब कानून की बात चले तो किसी डॉक्टर की मत लीजिएगा, कानूनविद की लीजिएगा। इसी तरह से जब धर्म की बात हो तो धर्माचार्य की बाइट लीजिए। नेताओं की बाइट धर्म के मामले में लेना बंद करिए आप लोग। अगर आप लोग ये लेते रहेंगे तो हमारे धर्म का नुकसान हो रहा है और हम आप पे क्लेम करेंगे कि आप लोग ये गड़बड़ी कर रहे हो। बताओ, वीरेंद्र सिंह धर्म के मर्मज्ञ हैं? कौन सी डिग्री है उनके पास धर्म की? कितने दिनों तक धर्म को उन्होंने जी करके देखा है? फिर उनसे धर्म की बात क्यों की जा रही है? राजनेताओं से धार्मिक बाइट लेना बंद करिए, या तो वो अपनी विशेषज्ञता इसमें प्रमाणित करें। एक और टिप्पणी उन्होंने करी, धर्म की बाइट उनसे नहीं, उन्होंने खुद ये विचार रखे। एक और रखे, लेकिन फैलाया तो आप लोग ने, आप लोग फैलाते आप लोग हो। जो जिस विषय का विशेषज्ञ है उस विशेषज्ञ की बात आप दिखाओ। आप जो विशेषज्ञ नहीं है उसकी बात क्यों दिखाते हो? हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप अपने यहाँ अपने कार्यालय में जाके इस बात को रखिए। आपके संपादक गण विचार करें कि जो विशेषज्ञ हो उसका जनता को पता चलना चाहिए, विशेषज्ञ मत। आप किसी का भी किसी भी विषय में मत दिखाते हो। धर्म के मामले में राजनीति के कैसे बोल सकता है और राजनीति के बारे में धार्मिक कैसे बोल सकता है? मत लीजिए आप बाइट। अगर हम राजनीति पॉलिटिक्स की, कोरी पॉलिटिक्स की बात करें, आप कहिए कि महाराज आपका विषय है, पूछिए। उसी तरह से राजनेता से पूछिए कि धर्म आपका विषय है, आपने कुछ इसमें पढ़ाई लिखाई किया है, कुछ अनुभव प्राप्त किया है, तो बोलिए महाराज। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, चूंकि मकर संक्रांति का जो पर्व है कुछ लोग 14 को मना रहे हैं, कुछ 15 को मना रहे हैं। इसी पर वीरेंद्र सिंह ने ये बात कही कि जो पीडीए समाज को मानने वाले लोग हैं वो 14 को मनाएंगे, मनुवाद को जो मानने वाले लोग हैं वो एक दिन बाद मना रहे हैं, 15 को। चलो, मना तो रहे हैं, यही बड़ी बात है कि कम से कम उन्होंने ये माना कि पीडीए भी मकर संक्रांति मना रहा है। अब पीडीए में अल्पसंख्यक आता है, अल्पसंख्यक कैसे मकर संक्रांति मना रहा है, कैसे पुण्य स्नान कर रहा है, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का अपना अध्ययन होगा। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा ये है कि हमारी ज्योतिष की गणना से 14 तारीख को, माने आज दोपहर के बाद से संक्रांति लग गई। माने सूर्य जो है वो धनु राशि से हट करके मकर राशि पे चले गए, तो वही उन्हीं का संक्रमण कहा जाता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रमण कहलाता है। तो मकर राशि में तो चले गए, और मकर राशि में जब आते हैं तभी स्नान शुरू हो जाता है, तो लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन स्नान के बारे में ये बताया गया है कि सबसे अच्छा स्नान सवेरे का होता है। आप लोग भी सवेरे ही स्नान करते हैं, एक परंपरा है। तो कल सवेरे मकर राशि में रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।